हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ईपीएफ क्या होता है, ईपीएफ अप्लाई किसके लिए किया जाता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स बताऊँगी और साथ ही साथ ईपीएफ अमाउंट को आप विड्रॉ कब और कैसे कर सकते हैं। सो हाय, मैं हूं मुस्कान और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल माई फिनटेक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। जो प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है वो आपके रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स की तरह होती है। ये स्कीम ये सुविधा देती है एक कंपनी के एम्प्लॉय को, जिसमें कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अपने कुछ अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करते हैं प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। वो कंट्रीब्यूशन एक एम्प्लॉय के पूरे वर्किंग पीरियड में उसे जमा होकर उसके रिटायरमेंट होने के बाद उसे मिलता है। आपको बताने वाली हूँ कि ईपीएफ अप्लाई किसके लिए होता है। ईपीएफ उन कंपनीज के लिए अप्लाई होता है जो कंपनी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर्ड है। ये उन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है जिनके 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है और ये उनके लिए ज़रूरी है जिनकी इनकम 15,000 या 15,000 से कम है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपके बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस ही काउंट होंगे, बाकी अलाउंस आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। और अगर आप प्राइवेट कंपनी में हैं तो आपके डीएनएस अलाउंस भी काउंट नहीं किए जाएंगे क्योंकि प्राइवेट कंपनी में डीए नहीं मिलता है। और अगर आपकी मंथली सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो आप वॉलंटरीली बेसिस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी 15,000 से ज़्यादा सैलरी है पर मंथ की तो आपको ज़रूरी नहीं है कंट्रीब्यूट करना। मैं आपको आगे ये बताने वाली हूँ कि आप ईपीएफ अमाउंट को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है और उनकी मंथली इनकम 15,000 या 15,000 से कम है तो एम्प्लॉय का पूरा 12% कंट्रीब्यूट होगा और एम्प्लॉय का 12% कुछ इस तरह से डिवाइड होता है। यानी कि 12% में से 3.67% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाएगा, 8.33% ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाएगा और 0.5% यानी कि ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में जाएगा और 0.5% एडमिन चार्जेस होता है। पर ये सारे कैलकुलेशन के बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कुछ 13% आता है। ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम एक इंश्योरेंस कवर होता है जो ईपीएफओ प्रोवाइड करता है। ये स्कीम ईपीएफ और ईपीएस के साथ रन करती है। ईडीएलआई का मेन मोटिव ये होता है कि पॉलिसी होल्डर के फैमिली मेंबर को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है अगर पॉलिसी होल्डर की किसी रीजन से इन फ्यूचर डेथ हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे पीएफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज और इन अकाउंट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से कुछ फी चार्ज करता है ईपीएफ एडमिन चार्जेस के रूप में। पीएफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए डिडक्ट किया जाता है ईपीएफ एडमिन चार्जेस एज अ पर्सन कैलकुलेट किया जाता है किसी एम्प्लॉय के टोटल बेसिक सैलरी पर। एंड इन योर कंपनी इफ़ यू हैव लेस देन 20 एम्प्लॉयज़ तो आप 10% भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूट होगा और 10% एम्प्लॉयर का कुछ इस तरह से कंट्रीब्यूट होगा। यानी कि 10% में से 1.67% ईपीएफ में जाएगा, 8.33% ईपीएस में, 0.5% ईडीएलआई में और 0.5% एडमिन चार्जेस किया जाता है। पर ये सारे कैलकुलेशन के बाद 11% कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का। अब आपको ये बताऊंगी कि ईपीएफ अमाउंट को आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। अगर आपका रिटायरमेंट हो गया है तो आप अपने रिटायरमेंट के बाद पूरे 100% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियल अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो जैसे कि अगर आपको कोई लैंड परचेज करना है, कोई शादी है या फिर आपके घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप 100% अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते अपने रिटायरमेंट के पहले। लेकिन कुछ केस में आप 50% ही अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और यदि आप कहीं अगर जॉब करें तो आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट होगा, उसमें एक यूएन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, और ये अकाउंट ट्रांसफरेबल होता है। यानी कि अगर आप कहीं जॉब छोड़ना चाहते हैं तो आप ये अकाउंट को बिना पैसे निकाले ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे एम्प्लॉयर के पास। नेक्स्ट इज़, अगर आप कहीं जॉब छोड़ रहे हैं या फिर आपको जॉब से निकाल दिया गया तो आप 2 महीने के बाद अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस कंपनी में 5 साल से कम काम किया है तो आप अगर अपना अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो उसमें टैक्स डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आपने उस कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम किया तो आपको पैसे निकालते टाइम कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब हम जानते हैं ईपीएफ के कुछ बेनिफिट्स। ईपीएफ में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि 8 से 9% तक का। ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं, आपके रिटर्न टैक्स फ्री होते हैं और इसे कहीं से भी एक्सेस किया जाता है बिकॉज ऑफ यूएन नंबर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आज ये कवर किया कि ईपीएफ क्या होता है, इसको विड्रॉ कैसे किया जाता है, ये अप्लाई किसके लिए होता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इसके कुछ बेनिफिट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।